सो वेलकम टू अनदर लॉन्ग फॉर्म वीडियो। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। आई थिंक 5-6 में भी 7 महीने बाद कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसमें वैसे तो लोग दिखाते हैं हमने दिन भर में क्या किया, मैं दिखाऊंगा मैंने रात भर में क्या करता हूँ, या मैं भी वर्कआउट से लेकर सोने तक का जो भी मेरा रूटीन रहता है, जो भी मैं करता हूँ, जो कई बार बिगड़ भी जाता है, उसे दिखाने की ट्राई करूँगा पूरा पूरा। और बहुत टाइम बाद कोई लॉन्ग फॉर्म बना रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है। और पहले ही बता दूँ, मैं बार बार राइट साइड देखूंगा, वहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा है, क्योंकि फ़ोन और लैपटॉप कनेक्टेड है, ये देखने के लिए कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। तो हो सकता है मैं बार बार वीडियो में देखूँ, तो उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ। और अभी मैं अपना बेंटा मैनसन वाला वर्कआउट करने वाला हूँ। वैसे वाला दूसरा वर्कआउट करना था, पर वीडियो एडिट कर रहा था, शॉर्ट ही एडिट करनी थी। अभी अभी डाली है वैसे वो मैंने शॉर्ट पुशअप का ट्यूटोरियल है, वो परफेक्ट पुशअप ट्यूटोरियल। और आई थिंक उससे डिटेल्ड वीडियो मैं नहीं बना सकता था, तो इसलिए लेट हो गया एडिट के चक्कर में, अपलोड के चक्कर में, इसलिए मैं दूसरा वर्कआउट नहीं कर पाया। पर अभी यही करते हैं, और ये वाला मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद भी है। तो अभी तो मैं रिस्ट से रिस्ट का वार्म अप करूँगा, देन थोड़ा नी पुशअप्स करके उसके बाद मैं फ्रॉग स्टैंड वगैरह करूँगा। तो चालू करते हैं वर्कआउट। रिस्ट का वार्म अप बहुत सिंपल है, हर डायरेक्शन में आपको रिस्ट को लेके जाना है, उस तरफ वेट डालना है। देन जैसे मैं अभी पीछे वाले डायरेक्शन में हूँ, तो इसे यहाँ से स्ट्रेच भी करना है। अच्छा 4 आर्म्स पर स्ट्रेच आता है। और मेरी इस राइट रिस्ट में इंजरी भी है, लेकिन वो इंजरी इस वार्म अप की वजह से बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। वो बहुत बढ़ गई, वैसे बहुत टाइम से है, पर वो बढ़ गई। लेकिन मैंने वापस से जब रिस्ट को अच्छे से वार्म करना शुरू करा, स्ट्रेच करना शुरू करा, तो अब वो अच्छे खासे रिकवर हो चुकी है। पहले बहुत पेन होता था, लेकिन अब ऑलमोस्ट पेन ज़ीरो ही हो गया। जब तक इंजरी हो ना जाए ना, तब तक उस मसल की या वार्म अप की या उस जॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। लेकिन इससे मेरा एक फ़ायदा हुआ, मेरी रिस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोबाइल हो गई, और अच्छा लगने लगा मुझे रिस्ट को वार्म अप करना। और बहुत फ़ायदेमंद है, अभी पाइक पुशअप करना हो या बेंटम हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करनी हो, तो इस वार्म अप से बहुत फ़ायदा होता है। वरना रिस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है रिस्ट पर। इसके बाद बस फ्रॉग स्टैंड थोड़ी देर के लिए होल्ड करूँगा, नी पुशअप्स भी करूँगा, पर उसके लिए मैं फ्रेम में नहीं आऊँगा, तो वो मैं बिहाइंड द सीन ही करूँगा। ये वाला वर्कआउट मेरा बहुत छोटा ही होता है, 2 सेट पहली एक्सरसाइज के। सेकेंड एक्सरसाइज मैंने लास्ट टाइम नहीं करी थी, वरना मैं उसके भी 2 सेट लेता हूँ। और आखिरी एक्सरसाइज स्पाइक पुशअप्स होती है, उसका एक ही सेट लेता हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम तक शोल्डर अच्छे खासे थक जाते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा उन्हें स्टिमुलेट करने की। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी सा वर्कआउट रहता है। और इनफैक्ट आई थिंक आधे घंटे या मैक्स 40 मिनट में ये वर्कआउट ख़त्म भी हो जाता है। तो बहुत ही कन्वीनियंट भी है वर्कआउट। जैसे जिस दिन टाइम नहीं है, तो मैं उस दिन आराम से कर सकता हूँ वर्कआउट, जैसे कि आज हुआ। तो अभी पहला सेट है, इसे करते हैं। अभी थोड़ा फ्रेम एडजस्ट कर रहा है, पहले से सही आ रहा होगा फ्रेम। पहले थोड़ा ऊपर की तरफ था, मैंने बाद में देखा कि थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, तो आई थिंक अब सही होगा। सेकंड सेट है ये, सेम एक्सरसाइज। हो, बच गया सर फटते फटते। बढ़िया सेट था। थोड़ी एनर्जी डाउन ही लग रही है कि आज ओवरऑल मैंने खाना थोड़ा कम ही खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम ही थे आज, और कैलोरीज भी थोड़ी कम ही थी। तो अब सेकंड एक्सरसाइज, वैसे सेकंड एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी करना शुरू करा है, लाइक लास्ट टाइम कर रहा था और इस बार करूँगा। बीच में जो मैं सिंगल लेग होल्ड वाली करता था, कि एक लेग एल्बो पर और क्या नाम है दूसरी लेग स्ट्रेट होगी, तो वो वाली मैंने छोड़ के क्या नाम है ये वाला अब स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उस वाले से कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था मुझे, और वो ईजी थी, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। ये वाली ठीक ठाक हार्ड है, इसमें काफ़ी स्कोप है प्रोग्रेस करने का। तो इसके 2 सेट प्रोबेबली, और नेक्स्ट स्पाइक पुशअप्स, फिर वर्कआउट डन। नाइस। बस दिक्कत यही है, एक तो पंखा बंद है ऊपर से। नेक्स्ट टाइम
लोवर में करूँगा, पजामे में करूँगा वर्कआउट, क्योंकि पसीने आते हैं घुटने पे, शॉर्ट्स में हूँ मैं और वो पसीने यहाँ लगते हैं, इसलिए वो नी भी फिसलता है और हाथ भी फिसलते हैं उस चक्कर में, तो दिक्कत होती है, फिर बैलेंस नहीं बन पाता। और इनफैक्ट ये हो जाता है कई बार ऐसा हुआ कि मेरा मुंह लगते लगते बचा है, कभी लगा नहीं। ये चीज़ मैं लेफ्ट को नीचे रख के राइट को अगर मैं हवा में रख रहा हूँ, स्पेस में रख रहा हूँ, तो हो पा रही है, लेकिन जब मैं उल्टा कर रहा हूँ कि राइट नी एल्बो पर है और लेफ्ट नी स्पेस में है, तब करने में बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शोल्डर में जान ही नहीं है। ये अच्छा टाइम था। तो ये लग गया अपना सेटअप। भाई बहुत टाइम लगता है सेटअप को लगाने में। पहले अंदर से मैट बिछाओ, फिर टेबल पीछे करो, टेबल का कपड़ा पीछे करो, ईंटें लगाओ, फिर ट्राइपॉड, माइक। अब ये आखिरी एक्सरसाइज एक ही सेट फुल एकदम फेलियर पे जाएंगे इसके लिए। तो भाई पहले मुझे लेग्स पे एडजस्ट करनी पड़ेगी, कितनी दूर रखनी है। इस टेबल के ऊपर तो नहीं, लेकिन कितनी दूर, कितनी पास हो भी देखना पड़ेगा। सेवन एंड हाफ आई थिंक रेप्स आए। भाई बहुत काम है, अभी डिनर करना है, उसके बाद स्टेप्स पूरे करने हैं, बीच में मम्मी को प्रोटीन भी पिलाना है, और उसके बाद बुक भी रीड करनी है, ब्रश भी करना है, बहुत सारे काम है अभी तो। अभी बज रहे हैं 11:15 और अभी पहले मम्मी के लिए मैं प्रोटीन घोलना भूल गया, पहले वो करता हूँ। उसके बाद वो छोटा सा काम है, 5 मिनट ही लगना उसमें, तो उसके बाद स्टेप्स पूरे करेंगे। और लेट हो चुका है आज, 12 बजे से पहले मुझे 10K के अराउंड स्टेप्स करने होते हैं, मतलब 10K से प्लस ही करने होते हैं, लेकिन आज मुझे नहीं लगता हो पाएंगे। आई थिंक 4000 करीब हो रखे हैं मेरे स्टेप्स, 4000 से थोड़े कम ही है, और 6500 स्टेप्स तो नहीं हो पाएंगे, पर देखता हूँ कितने हो पाते हैं, जितने भी हो पाते हैं। तो अभी 12 से ऊपर हो चुके हैं, शायद तुम्हें पीछे घड़ी दिख रही होगी, उसमें टाइम शायद दिख रहा हो। वैसे तो मेरा टारगेट होता है कि मैंने जो फ़ोन में टारगेट सेट कर रखा है स्टेप्स का, वो 12,000 का है, लेकिन अभी आज मेरे स्टेप्स 10,000 भी नहीं हो पाए। आई थिंक 9400 के अराउंड हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे, और अभी थोड़े और स्टेप्स करूँगा। मैं फ़ोन में ही अपने स्टेप्स को ट्रैक करता हूँ, किसी वॉच में नहीं, मुझे पसंद नहीं है वॉच में स्टेप्स ट्रैक करना, और मैं उतना वॉच पहनता भी नहीं हूँ। मैं फ़ोन को जेब में लिए घूमता हूँ कि स्टेप्स मेरे काउंट होते रहेंगे अपने आप। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बुक रीड करनी है, ब्रश करना है, दैन उसके बाद मैं सोऊंगा, और मैं अवॉइड करता हूँ स्क्रीन्स को, तो शूट करना पड़ेगा। सोने के टाइम में स्क्रीन्स को अवॉइड करता हूँ, तो शूट करना पड़ेगा, तो स्क्रीन यूज़ होगी तो बेकार है अभी स्क्रीन यूज़ करना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।